गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे यदि लास्ट की वीडियो की बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में हमने टी लिम्फोसाइट्स को देखा था और ईओसिनोफिल्स को देखा था। आज हम लोग देखने वाले एक मेन टॉपिक या कह सकते हैं एक मेन पार्ट देखने वाला बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में अंतर। डिफरेंस बिटवीन बीटा lymphocytes and T lymphocytes, बीटा lymphocytes and T lymphocytes, बीटा lymphocytes और T lymphocytes में अंतर। ठीक है ना। तो ये हम बात की जाए यदि बीटा lymphocytes की और यहाँ यदि बात की जाए T lymphocytes की तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि बीटा लिम्फोसाइट्स हमेशा होती है एंटीबॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसका भाग होती है। ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो अब लास्ट की वीडियो में हमने भी देखा तो एक इसका कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होती है। तो फर्स्ट यही है बीटा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का भाग होती है। सेकंड यदि बात फर्स्ट टी लिम्फोसाइट में यदि बात की जाए तो ये होती है कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र, सेल्युलर इम्यून सिस्टम या साइटोटॉक्सिसिटी का ये कैरेक्टर शो करती है। यह है कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होती है। ठीक है ना। कोशिकीय प्रतिरक्षा तंत्र का भाग होती है। बीटा लिम्फोसाइट्स की निर्माण और परिपक्वन दोनों अस्थिमज्जा बोन मैरो के अंदर होगा। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होगा और परिपक्वन की यदि बात की जाए तो थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन होता है। बीटा लिम्फोसाइट्स का निर्माण व परिपक्वन अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। ठीक है ना। बोन मैरो में होता है। टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में परंतु परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन होगा हमेशा थाइमस ग्रंथि में। ठीक है ना। बीटा लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो बीटा लिम्फोसाइट्स का जीवन काल लाइफ पीरियड ये क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है। इसका जीवन काल लंबा होता है। टी लिम्फोसाइट्स का जीवन काल लंबा होता है। थर्ड, बीटा लिम्फोसाइट्स का जीवन काल छोटा होता है। थर्ड यदि बात की जाए तो टी लिम्फोसाइट्स का बड़ा पाया जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स का जीवन काल
बड़ा होता है, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट्स का जीवन काल क्या होगा यहाँ पे, बड़ा पाया जाएगा। फोर्थ यदि बात की जाए, बीटा लिम्फोसाइट्स में मेमोरी की जो कैपेसिटी है नहीं पाई जाती, मतलब याददाश्त की क्षमता नहीं पाई जाती है। टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए, ये इसमें याददाश्त की स्मृति सेल्स या मेमोरी कोशिकाओं की यदि बात की जाए तो ये पाई जाएंगी। बीटा लिम्फोसाइट्स में याददाश्त क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी, याददाश्त क्षमता अनुपस्थित होती है। याददाश्त क्षमता क्या है, अनुपस्थित पाई जाएगी, इनमें पाई जाएगी। टी लिम्फोसाइट्स में याददाश्त क्षमता, मेमोरी कैपेसिटी पाई जाती है, यदि बीटा कोशिकाओं के लिए बात की जाए तो बीटा कोशिकाएं क्या होंगी, संवेदनशील होंगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगी और साथ ही साथ प्लाज्मा सेल्स को निर्मित करेंगी। बीटा कोशिकाएं संवेदनशील, बीटा कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यदि टी कोशिकाओं की बात की जाए तो लास्ट की वीडियो में जैसे कि हमने देखा है, किलर सेल्स को और मेमोरी सेल्स को निर्मित करती हैं। संवेदनशील टी कोशिकाएं सहायक कोशिका, हेल्पर सेल, घातक कोशिका, किलर सेल्स, अवरोधी कोशिका, सप्रेसर सेल व मेमोरी कोशिका का निर्माण करती है, इनका निर्माण करती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऊपर भी बात की, प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण हुआ है बीटा कोशिकाओं में, और ये बीटा कोशिकाएं जो है एंटीबॉडीज़ के निर्माण करने में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। यहाँ पर ये जो कोशिकाएं थी ये संवेदनशील होती हैं किसी भी अन्य प्रतिजन के खिलाफ, ठीक है ना। नई कोशिका को निर्मित नहीं करेंगी, ये चारों की चारों नई कोशिका को निर्मित नहीं करेंगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं बीटा लिम्फोसाइट जो हैं एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करती हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा कोशिकाएं
प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज को उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडीज को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। 7वां नंबर, ये क्या है, एंटीबॉडीज को नहीं बनाएंगी। टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को नहीं बनाती हैं, एंटीबॉडीज को नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। सेवंथ, अब यहाँ पे जो प्लाज्मा कोशिकाओं से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा बीटा लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ये कहाँ पे, लिम्फ में पाया जाएगा और ब्लड के अंदर पाई जाएंगी। ये हमेशा काम करेंगी ब्लड के बाहर की ओर, ये ब्लड के बाहर की ओर, या कह सकते हैं लिम्फ नोड्स में टी लिम्फोसाइट्स पाई जाएंगी। प्लाज्मा कोशिकाओं से बनी एंटीबॉडीज लसिका व रक्त में विचरण करती हैं। लसिका व रक्त में विचरण करती हैं, ठीक है ना। इनकी यदि बात की जाए तो ये ब्लड से बाहर की ओर, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है इससे बाहर की ओर ये क्रियाशील होंगी। टी लिम्फोसाइट्स रक्त परिसंचरण तंत्र के बाहर क्रियाशील रहती हैं, ठीक है ना। इनके बाहर क्या होंगी, क्रियाशील पाई जाएंगी। 8 नंबर यदि बात की जाए, ये क्या कर रही है, एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न कर रही थी बीटा लिम्फोसाइट, जो कि ऐसे प्रतिजन थे जो कि बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जीवाणु की बात कर सकते हैं, विषाणु की बात कर सकते हैं। यहाँ टी लिम्फोसाइट्स की यदि बात की जाए तो ये बड़े रोगाणु, जितने भी लार्ज पैथोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हेलमिंथ के प्राणी, ठीक है ना, हेलमिंथ के प्राणी जिसको भक्षाणुनाशन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सके, इनके विरुद्ध क्या करेंगी, कार्य करेंगी। प्रतिरक्षा एंटीजन के विरुद्ध होती है, जो बॉडी फ्लूइड में प्रवेश कर जाते हैं, इनमें मुख्य रूप से विषाणु व जीवाणु होते हैं। इनमें मुख्य रूप से विषाणु व जीवाणु होते हैं। यहाँ बड़े रोगाणु पाए जाते हैं, जैसे कि हेलमिंथ के। प्रतिरक्षा बड़े रोगाणुओं जैसे लाइक हेलमिंथ रोगाणुओं व रोगाणु युक्त कोशिकाओं
रोगाणुयुक्त कोशिकाओं के विरुद्ध होती है, विरुद्ध होती है, ठीक है ना। रोगाणुयुक्त कोशिकाओं के विरुद्ध होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग नए वीडियो से नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।